हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर को लेकर आए हैं। इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे पहला जो चैप्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। सबसे छोटी यूनिट होती है अंग्रेजी ग्रामर की, है ना, जिसका नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने के प्रकार। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, है ना, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें कार्य, है ना, है टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग उन 8 भाग को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला प्रकार है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो पहला भाग है उसे कहते हैं नाउन, है ना, नाउन। जो दूसरा है उसे कहते हैं प्रोनाउन, नाउन एडजेक्टिव। चौथा जो प्रकार है वर्ब, है ना। जो 5वां प्रकार है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह होता है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, है ना। जो 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे कहते हैं कंजक्शन। 8वां और अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से हमने जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके यहाँ पर लिखा है। जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे कहते हैं नाउन, है ना। सेकेंड इज अ प्रोनाउन। थर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एंड फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ वर्ब। फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब। 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन। 7वां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसे कहते हैं कंजक्शन। एंड लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने एक एक करके यहाँ पर लिखा है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके, है ना, एक एक करके डिटेल में इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, है ना, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिर से आइए एक बार हम लोग इसे रिवाइज करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। बोलने के प्रकार कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 प्रकार के। जो पहला होता है उसे कहते हैं नाउन। जो दूसरा होता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। 5वां एडवर्ब। 6ठा प्रीपोजिशन। 7वां कंजक्शन। और लास्ट 8वां क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो आइए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन वाक्य के माध्यम से, इन सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है वह क्या है, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। यहाँ पर यदि हम बात करें लव की, है ना, मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, है ना, मैं मेरे देश से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, प्यार करना, है ना, देश से प्यार करना यहाँ पर क्या है, क्रिया है ना। अपने देश से प्यार करना यहाँ पर क्या है कि क्रिया है। इसलिए यह जो सेंटेंस है यहाँ पर जो वर्ड है लव, है ना, वह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सेंटेंस है शी इज माई लव, है ना। यहाँ पर यदि हम बात करें लव की, है ना, यहाँ पर भी क्या करें, लव की बात करें तो यहाँ पर लव क्या हो जाएगा, वह मेरा प्यार है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए यहाँ पर क्या है, डिनोट कर रहा है कि वह क्या है, उसका
प्यार है। तो यहाँ पर जो लव है वह क्या डिनोट कर रहा है, नाउन को, है ना। अगला है सेंटेंस, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, है ना। यह ट्रेन क्या है, फास्ट है। यह रेलगाड़ी क्या है, फास्ट है। रेलगाड़ी की यहाँ पर क्या है, विशेषता क्या है कि वह जो रेलगाड़ी है वह कैसी है, तेज रेलगाड़ी है ना। रेलगाड़ी की विशेषता यहाँ पर क्या बता रही है, जो फास्ट है, यहाँ पर जो फास्ट है यह ट्रेन की विशेषता बता रही है कि जो ट्रेन है वह क्या है, फास्ट है। तो यहाँ पर जो फास्ट हो जाएगी, फास्ट वह क्या हो जाएगी, विशेषता बता रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। चूंकि द बॉय रन्स फास्ट, यानी कि लड़के तेज दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं या फिर तेज दौड़ रहे हैं। यानी कि दौड़ना क्या है, उसकी दौड़ना क्या है, वर्ब है, क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है, दौड़ने की विशेषता क्या है कि वह तेजी से दौड़ रहा है ना। क्रिया की विशेषण, क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब, है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अगला है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि वह मैदान में खेल रहा है ना। वह कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। तो यहाँ पर जो इन है ना, इन कहाँ पर खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर खेल रहा है, कहाँ पर खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। यानी कि मैदान में जो व्यक्ति है और जो मैदान है वह दोनों आपस में क्या है, संबंधित हैं। प्रीपोजिशन, है ना, इन क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। जो अगला है, प्लीज कम इन, है ना। यहाँ पर जो इन है, प्लीज कम इन, यह क्या है कि प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। यानी कि अंदर तो आना है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज़ अंदर आइए। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। फिर से एक बार, आई लव माई कंट्री में जो लव है वह क्या है, वर्ब है, यानी देश से प्यार करना क्या है, क्रिया हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो लव है वह वर्ब है। सी इज माई लव में जो लव है वह क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है ना, इस चीज़ से उसके नाम के लेकर डिनोट कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लव है वह हो जाएगा नाउन। जो तीसरा है वह है, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, यानी कि यह ट्रेन तेज है। जो ट्रेन की विशेषता क्या है कि वह तेज है, इसलिए विशेषता बताने वाले वर्ड को, शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण कहते हैं। अगला, द बॉय रन्स फास्ट, यानी कि लड़के तेज दौड़ रहे हैं, है ना। लड़के दौड़ तो रहे हैं, और दौड़ने की विशेषता क्या है ना, क्रिया क्या कर रहे हैं, दौड़ना, और दौड़ने की विशेषता क्या है कि वह तेजी से दौड़ रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहते हैं। जो अगला है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पर यदि हम इन की बात करें तो वह मैदान में खेल रहा है। क्या कर रहा है, वह मैदान में खेल रहा है। तो जो खेल रहा है, कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा यदि मैदान में खेल रहा है, तो मैदान में वह बच्चा और क्या है, मैदान, वह दोनों आपस में कनेक्टिव है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक। मैदान और उस बच्चे के बीच में, जो भी खेल रहे हैं उनके बीच में क्या है, एक संबंध बना हुआ है जब तक कि वह मैदान में है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। प्लीज कम इन, यानी कि कृपया अंदर आइए। अंदर तो आने कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर जो इन है वह क्या हो जाएगा, इन जो है वह एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वह किस तरीके से इन सभी वर्ड को प्रभावित करती है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।